काव्या हिंदी टूल्स। विशालगढ़ एक ऐसा राज्य जहां न्याय की जड़ें बहुत गहरी थीं। राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा को अपनी संतान मानते थे, मगर ये क्या लगा रखा है पिताजी? सुबह से दरबार में इन फटेहाल किसानों की बदबूदार शिकायतें सुन रहा हूँ। क्या हमारा जन्म इन तुच्छ लोगों की बातें सुनने के लिए हुआ है? आदित्य, शासन करना केवल अधिकार नहीं, कर्तव्य है। ये प्रजा ही हमारी शक्ति है। तुम्हें इनका सम्मान करना सीखना होगा। सम्मान और इनका? पिताजी, ये लोग केवल हमारे मनोरंजन और सेवा के लिए पैदा हुए हैं। शासक के पैरों की धूल हैं ये। इतना कह के राजकुमार आदित्य जंगल की ओर शिकार करने के लिए निकल पड़े। महल की चकाचौंध से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहता था मोहन। उसके पास महल तो नहीं था, पर वफादार साथियों की एक ऐसी फौज थी जो बड़े-बड़े किलों में भी नसीब नहीं होती। अरे ओ हीरा, आज बहुत बढ़िया काम किया तूने। और मोती, तू क्यों मुंह फुलाए बैठा है? ले, थोड़ा और चारा खा ले मेरे लाल। अरे शेरू भाई, तुम काहे पीछे रहोगे? तुम तो हमारे घर के पहरेदार हो। तुम सब हो तो ये मोहन खुद को राजा से कम नहीं समझता। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मोहन स्वभाव से बहुत ही अच्छा और दूसरों की मदद करता रहता था। अरे हो हीरा, मोती, वहां रास्ते में काहे बैठे हो भाई? चलो इधर आ जाओ। चलो भाई, बहुत आराम कर लिया। खेत में अभी बहुत सारा काम करना है। चलो चलते हैं। और शेरू, तू भी चल। इसी बहाने तू भी थोड़ा घूम टहल लेगा। मोहन हीरा, मोती और शेरू के साथ अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। मोहन खेत की ओर जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है। हटो, रास्ते से हटो। मूर्ख, अंधे हो क्या? तेरी इतनी हिम्मत! ओ गंदे किसान, तूने अपने इन सड़ियल जानवरों को राजकुमार के रास्ते में लाने की जुर्रत कैसे की? अभी मार डालूंगा इन्हें। दुहाई हो राजकुमार, माफ कर दीजिए सरकार। ये मूक प्राणी हैं, बेजुबान हैं। इन्हें ना मारिए हुजूर, ये तो कुछ बोल भी नहीं सकत। गलती मेरी है, सजा मुझे दे दीजिए। सजा तो तुझे मिलेगी ही। ये कुत्ता मुझ पर भौंक रहा है, इसकी जबान काट देनी चाहिए। दुहाई हो राजकुमार, माफ कर दीजिए सरकार। जाओ गंदे किसान, तुग पे तरस खा के मैं तेरे इन बदबूदार जानवरों की जान बख्श देता हूँ, पर आगे ऐसी गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। इतना कह के राजकुमार जंगल की ओर शिकार करने के लिए चला गया। कोई बात नहीं, हीरा मोती राजकुमार तो चले गए, अब हमें भी चलना चाहिए। समय का पहिया घूमा। शिकार का शौक राजकुमार को उस काल के पास ले गया, जहां उसका घमंड किसी काम का नहीं था। मोहन अपने खेत की जुताई कर रहा होता है और काफी देर मेहनत करने के बाद वो थक जाता है। चल भाई, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं तो बहुत थक गया हूँ। मोहन और हीरा मोती आराम ही कर रहे थे, तभी शेरू जंगल की तरफ देखते हुए जोर-जोर से भौंकने लगता है। शेरू, का हुआ बेटा? काहे इतना छटपटा रहे हो? अरे, वो तो जंगल की तरफ भाग रहा है। हीरा मोती, चलो, संकट बड़ा लागत है।
बचाओ, कोई है? सेनापति, सैनिकों, कोई मुझे इस पत्थर के नीचे से निकालो। मेरा पैर, धुआं, मुझे सांस नहीं आ रही। शेरू का पीछा करते करते तभी वहां मोहन हीरा मोती को लेके पहुंच जाता है। अरे ये तो राजकुमार हैं। इनका पैर तो पत्थर में फंस गया है और राजकुमार बेहोश हो गए हैं। हीरा मोती, जंगल में आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं। हमें जल्द ही राजकुमार को इस पत्थर से छुड़ा के इस जंगल से निकलना होगा। दोस्तों आओ, इस पत्थर को हटाते हैं। मोहन ने राजकुमार को जंगल से निकाल के राजमहल में ले आया। मोहन, राजकुमार को क्या हुआ? ये बेहोश कैसे हो गए? मोहन ने राजा को जंगल में घटित सारी बात बताई। इतने में राजकुमार को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? तुम वही किसान हो ना? तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तो तुम्हें मारने की धमकी दी थी। जी हाँ हुजूर, आपकी जुबान से निकले हुए शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं कि आप मुझे और मेरे बेजुबान जानवरों को मार देंगे। लेकिन याद रखिए हुजूर, एक सेवक का धर्म उसकी सुरक्षा की धमकियों से नहीं, बल्कि उसके मालिक के प्रति उसके समर्पण से तय होता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपको मुसीबत के भंवर में घिरा हुआ देखूं और अपनी आंखें फेर लूं। भले ही आपने हमारे अंत की बात की हो, पर मेरा अंत तो आपकी सेवा में ही लिखा है। आखिर आप हमारे राजकुमार हैं और आपकी रक्षा करना मेरा केवल कर्तव्य नहीं, मेरा धर्म है। मुझे माफ कर दो मोहन। आज तुमने और तुम्हारे साथी ने मेरी जान बचा के मेरे घमंड को तोड़ दिया और मुझे इंसानियत का वो पाठ पढ़ाया है जो महलों की किताबें नहीं सिखा सकीं। मोहन, आज तुमने केवल मेरे बेटे की जान नहीं बचाई, बल्कि इस राज्य के भविष्य को नया जीवन दिया है। मैं तुम्हें ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देता हूं। माफ कीजिए महाराज, पर सेवा का सौदा हम किसान नहीं करते। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारे ये बैल और शेरू सदा खुश रहें। हमें धन नहीं, प्रेम चाहिए।